मुझे को वेट की बहुत टेंशन हो रही है कि वेट मेरा ज़्यादा ना हो जाए, जैसे जैसे मैं सामान इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि घर पे भी बहुत सामान पड़ा हुआ है जो कि मैंने बैग्स में डालना है। मॉम कह रही हैं कि येस शी इज़ सो हैप्पी कि मैं इंडिया जा रही हूँ। चलो फिर मिलते हैं आपको इंडिया में। टिम हॉर्टन, cheers. See you soon, India. I am coming. हर हर महादेव। क्या हाल है जनता आप सबके। स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सिमू का क्यूटी। आप में से कई सोच रहे होंगे कि मैंने अपने चैनल का नाम को हमने पढ़ा था प्रधान साहब होता था, अब ये सिमू का क्यूटी क्यों है। खैर, जैसे कि ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, वक्त के साथ साथ सिचुएशंस, हालात कई कुछ चेंज हो जाते हैं, ऐसे ही फिर मैंने भी अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया। अब आप लोग मुझे जानोगे नए नाम से, जो कि है सिमू द क्यूटी। प्रधान साहब वाला चैप्टर फिनिश हो गया। खैर, मैं आपको ये बताने के लिए आज मैंने वीडियो अपनी स्टार्ट नहीं की है कि नाम चेंज किया एंड ऑल दैट। वो तो चलो एक पार्ट था, कई लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि क्यों चेंज किया, तो ये बस उन्हीं के लिए जवाब था। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास होने वाली है, मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी, जो कि मुझे बहुत चाहते हैं मेरे फैंस। बॉलीवुड वाली फीलिंग। हम लोग लास्ट टाइम मिले थे मेलबर्न के स्टेडियम में, जहाँ पर मैच हो रहा था। मैच का रिज़ल्ट तो कुछ अच्छा रहा नहीं, पर चलो गेम में हार जीत तो होती रहती हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। और अब आपको पता ही है, जैसे कि मैं टिक के बैठने वाली को हूँ नहीं, मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती हूँ, घूमने फिरने जाती रहती हूँ। उसी बुक में जिसका नाम है टिक के ना बैठना, उसमें आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे लिए और आपके लिए भी होगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ इंडिया वैकेशन के लिए, अपने परिवार के पास, अपनी फैमिली, अपना भारत देश, कुछ समय के लिए। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैंने सीधा आपको बता दिया है। बस आपने करना ये है कि मेरी इस वीडियो को देखना है और मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग बड़ी चीज़ें देखोगे, जैसे कि डिफरेंट लोकेशंस, मेरे डिफरेंट आउटफिट्स। इसलिए एंजॉय करना मेरी इस वीडियो को। शुरुआत मैंने की है, सुनसान जगह नहीं है ये, एक्चुअली मैं हूँ इस टाइम क्रेगीबर्न में। मैं आई थी मंदिर मत्था टेकने को। कहते हैं कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत जो है वो भगवान का नाम लेके करनी चाहिए, तो मैंने भी आज भगवान का नाम लिया और अपनी इस जर्नी को शुरू करूँगी। फ़्लाइट है मेरी कल की, यानी कि 4 मार्च। चलो डेट भी बता ही दी अब मैंने आपको। तो कल मैं जाऊंगी अपनी फ़्लाइट से इंडिया, और कैसे मैं जाऊंगी, क्या करूंगी रास्ते में, एट द एंड ऑफ माय जर्नी क्या होगा, ये सब देखते रहिएगा आप लोग मेरे साथ। तो बस यही मैंने बताना था। और वैकेशन इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि बाहर की ज़िंदगी, ख़ासकर कि ऑस्ट्रेलिया की, बहुत ही बिज़ी लाइफ है। इतनी बिज़ी है कि मतलब बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो जब से मैंने स्टडी अपनी फ़िनिश की थी, मैं कहीं पर घूमने नहीं गई थी। छोटे छोटे ट्रिप्स को होके रहते थे मेरे, पर अब मुझे थोड़ी लंबे ट्रिप की ज़रूरत थी, ताकि मैं अपने आप को रिलैक्स फ़ील करा सकूं। और उसके लिए मैंने ऑफ कोर्स चूज़ किया इंडिया, क्योंकि इंडिया बेस्ट प्लेस है
और अपनी फैमिली जहाँ पर आपकी हो उससे ज़्यादा रिलैक्स होने के लिए जगह आई थिंक कोई नहीं है। इसलिए मैं अब जा रही हूँ इंडिया। तो बार बार मैं ये बात बोल रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई एक्साइटमेंट। तो भगवान का नाम हमने ले लिया है, तो अब इंडिया जाने के लिए थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग की भी ज़रूरत है। तो बस अगला स्टेप होगा मेरा डेंटिंग पेंटिंग का, फिर होगा मेरी पैकिंग का, और देन फाइनली फिर मैं पहुंचूंगी अपनी फ़्लाइट की तरफ। आप लोगों ने करना क्या है, कुछ नहीं, बस इस वीडियो को एंड तक देखना है, सपोर्ट करना है मुझे और इन्जॉय भी करना है। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपने अगले स्टेप में। चलो भाई, अब मंदिर में माथा टेकने के बाद डेंटिंग पेंटिंग की बारी है। चलते हैं डेंटिंग पेंटिंग की तरफ। कराना मैंने कुछ नहीं है ज़्यादा, जस्ट एक नेल एक्सटेंशन करवाने हैं, दैट्स इट। और उसके बाद फिर घर जाके पैकिंग। आज मुझे सुबह कुछ एक दो चीज़ें याद आई जो कि लेके जानी चाहिए मुझे इंडिया। लास्ट मिनट शॉपिंग, सही कहते हैं सब कि शॉपिंग को लास्ट मिनट तक ख़त्म नहीं होती। तो लेती हूँ मैं वो छोटा सा सामान के मार्ट से। ऐसा नहीं है कि मैंने सारी शॉपिंग के मार्ट से की है, बट जो मुझे चीज़ चाहिए वो यहीं पर ही मिलेगी। तो बस वो लेते हैं, क्योंकि अभी मेरी अपॉइंटमेंट को टाइम है नेल एक्सटेंशन की। तब तक यहाँ घूम लेते हैं, अपना सामान लेते हैं, फिर चलते हैं एक्सटेंशन की तरफ। शॉपिंग तो वैसे मेरी 2 महीने पहले ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वही लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ जो दिमाग में याद आता रहता है, फिर सोचते हैं ये भी ले लो वो भी ले लो। ले लिया मैंने जो मुझे चाहिए था, और अब बस और कुछ देख लेती हूँ। मुझे को वेट की बहुत टेंशन हो रही है कि वेट मेरा ज़्यादा ना हो जाए जैसे जैसे मैं सामान इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि घर पे भी बहुत सामान पड़ा हुआ है जो कि मैंने बैग्स में डालना है। पर चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है इंडिया जा रही हूँ, जब से बाहर आई हूँ। गई मैं पहले भी थी 2 साल पहले, तब बहुत हार्ड टाइम था। उसके बाद अब जा रही हूँ 2 साल के बाद। खुशी खुशी जर्नी भी खुशी खुशी रहे, आगे भी सब खुशी खुशी हो, सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो। चलो भाई, अब ग्लैमरस की तरफ। शॉपिंग तो हो गई फाइनली। मैंने कहा कि लगे हाथों पेडिक्योर भी करा ही लूँ, वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद फिर करेंगे अपने मील्स। एक्साइटेड। Done my nail extensions. ज़्यादा देर ना मुझसे बैठा नहीं होता, मुझे होगा क्विक मेरा काम फिनिश हो जाए। तो फाइनली हो गए मेरे नेल एक्सटेंशन। अब चलते हैं घर पे और करते हैं अपनी पैकिंग। मैं इससे ना ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता इन सब चीज़ों के लिए, पता नहीं क्यों। शौक़ मुझे बहुत है, मेहंदी लगाना, नेल एक्सटेंशन, ब्ला ब्ला ब्ला, पर पेशेंस नहीं है मेरे में। मैं बैठ नहीं सकती ज़्यादा देर। मुझे होगा बस जल्दी 5 मिनट का काम हो और देन दैट्स इट, ख़त्म करें ये जो भी है। चलो भाई, अब मैं थक गई हूँ, घर जाके पहले कुछ खाते हैं, देन फिर तैयारी करते हैं
और देन फिर एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। स्टे ट्यून। यार मुझे सामान देख के ही चक्कर आ रहा है। ये सामान, ये कपड़े इन बैग्स में डालने हैं। चलो जी, मैं हो गई हूँ रेडी, चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। दिस इज माई आउटफिट। ये रहा सामान जो कि हो गया है लॉक। लेट्स गो। चलो भाई, अब एयरपोर्ट तो आ गई हूँ मैं, अंदर चलते हैं और लगते हैं लाइनों में। T2 is for international flights. As usual, international बंदे। चलो भाई, मेरा चेकिंग बैगिंग भी हो गया, बोर्डिंग पासेस भी मिल गए हैं और इमिग्रेशन भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे और वेटिंग करते हैं। 1 घंटे की वेटिंग है मेरी, क्योंकि जो गेट्स ओपन होंगे वो होंगे 7 बजे। मेलबर्न के टाइम के हिसाब से मेरी फ़्लाइट जो है वो है शाम को, रात ही है एक हिसाब की, 8:30 बजे की। और उसके लिए जो गेट्स ओपन होंगे फ़्लाइट के लिए वो 7 बजे हो जाएंगे। और इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली वो इंडिया जाके आपको बताऊंगी कि मैं कितने बजे पहुंची हूँ। तो चलो चलते हैं आगे। ड्यूटी फ्री, लेट्स सी। लेना को मैंने कुछ नहीं है, बट आपको दिखा देती हूँ। सारे ब्रांड्स हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे। JB Hi-Fi, वॉचेस, मेकअप, वाटर, एवरीथिंग इज हियर। मैं पानी ले लेती हूँ क्योंकि मैं वहाँ से पानी लेना भूल गई थी। पानी पी लेते हैं। और खाना तो मैंने कुछ नहीं है, बस मुझे पानी की प्यास लगी हुई है बहुत ज़्यादा। सारे ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, परफ्यूम, मेकअप, और जिन्होंने ड्रिंक्स लेनी हो वो ड्रिंक्स भी ले लो। सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, अल्कोहल। काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये सारा ही। कम्फर्ट, एवरीथिंग इज़ हियर। ये है ड्रिंक्स का सेक्शन। जिन लोगों को ड्रिंक्स का शौक़ है वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं ड्यूटी फ्री। मैं चलती हूँ अपने आगे पड़ाव की ओर। बोर्डिंग पास में मेरा गेट नंबर है 4, तो मैं जाऊंगी अब यहाँ से आगे गेट नंबर 4 की तरफ। एक चल के आपको बात बताती हूँ। एयरपोर्ट पे आते ही 2 कांड हो गए मेरे साथ। एक को मैंने अपने बड़े वाले बैग की पैकेजिंग करवाई क्योंकि उससे सेफ़ रहता है। जितना मैं उसको सेफ़ कह रही थी, उनके स्टाफ मेंबर ने जो है उसका ये जो ऊपर का हिस्सा होगा ऐसा, वो उसने कर दिया डिस्ट्रॉय। ये को हो गई बैड बात, पर एक अच्छी बात ये भी हुई कि मुझे विंडो सीट मिल गई है। मैंने उनको बोला कि इज़ इट पॉसिबल फॉर विंडो सीट, सो दे सेड यस, ज़रूर, और मिल गई मुझे विंडो सीट। गेट नंबर 4 जब ओपन होगा तभी जाएंगे। मैं कहा वेटिंग को बहुत टाइम है अभी, चलो उतनी देर मम्मी से ही बात कर लेते हैं अपनी।
शो यू। हेलो मॉम, कैसे हो? खुश हो? खुश हो मेरे आने की खुशी में? हाँ, आपकी आवाज़ आ नहीं रही है ब्लॉग में, मैं बता देती हूँ। मेरी मॉम कह रही हैं कि यस शी इज़ सो हैप्पी कि मैं इंडिया जा रही हूँ। चलो फिर मिलते हैं आपको इंडिया में। अभी को फ़ोन पे हो, थोड़ी देर बाद सामने होंगे मेरे। बाय। फाइनली अब मैं प्लेन की तरफ जा रही हूँ। वेटिंग टाइम मुझे वैसे भी बहुत ही डिस्टर्ब करता है। इतनी देर बैठना पड़ा, 7:30 बजे से अब 8 बज गए हैं और अब नाउ गोइंग टू देयर। बाय ऑस्ट्रेलिया फॉर सम टाइम बिकॉज आई एम गोइंग टू माई होम इंडिया। और ये है मेरा जहाज़ एयर इंडिया जिसमें मैंने जाना है। लेट्स गो। फाइनली मैं अपनी सीट पे आके बैठ गई हूँ, विंडो सीट। आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। यहाँ पे तो वैसे रात के हो गए हैं 8:30। बस अब वेट है उड़ने की। Soon, India. I am coming. Pay attention to the safety instructions. फाइनली अब बारी है मेरे खाना खाने की। पहले तो मुझे भूख लग नहीं रही थी, पर अब जब से मैं प्लेन पे बैठी हुई हूँ मुझे भूख की बहुत लगी। और मेरा खाना आ चुका है।
टीवी शो या ऑडियो। पंजाबी, हॉलीवुड, हर तरीके की मूवीज़ हैं इसमें। जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, या कोई ये ऑप्शन या फिर ये ऑप्शन। आप कॉलिंग नहीं कर सकते, ये जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए है। आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा इससे, और उसके बाद आप लोग बस ये चीज़ें देखो, गेम्स, मूवीज़, म्यूज़िक, ये नहीं आप सोच सकते कि आपका इंटरनेट जो है वो चालू हो गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल। रात हुई हुई है, मैं भी अब देखती हूँ 2-4 मूवीज़, और उसके बाद मैं सोऊंगी, खाऊंगी, बस ट्रैवलिंग में यही सब कुछ होगा आज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेलबर्न में सुबह के 8:15 बज चुके हैं, और न्यू दिल्ली में को अभी रात ही है, 2:45 हो गए हैं न्यू दिल्ली में। आधा पौना घंटा रह गया बस लैंड होने में। सो बाहर को अंधेरा है, कुछ भी पता नहीं लगेगा। मैं भी उठ गई हूँ, मैं ज़्यादा देर सोई नहीं वैसे फ्लाइट में, मुझे इतनी नींद नहीं आती है ट्रैवलिंग में। थोड़ी देर सोई, फिर खाना खाया, फिर मूवी देख ली, फिर खाना खाया, फिर सो गए, वॉशरूम चले गए, बस यही कुछ चलता रहता है फ्लाइट में। अब बस वेट है, मुझे दिल्ली लैंड करना है मैंने, और उसके बाद वहाँ पे मेरा स्टे है 4 घंटे का। रात के 3:30 बजे मैं दिल्ली लैंड होंगी, और उसके बाद मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है आगे अमृतसर की। तो अमृतसर में फिर 4 घंटे के स्टे के बाद दिल्ली में फिर अमृतसर पहुँचूँगी। अमृतसर के लिए दिल्ली से फ़्लाइट होगी इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली 8:20 में। तो बस फिर वो फ़्लाइट लेंगे और 10 बजे अमृतसर पंजाब। तो चलो अब तो लैंडिंग होने वाली है थोड़ी देर में, नीचे उतर के फिर आपसे बात करते हैं। तो चलिए भाई, मैं तो आ गई हूँ अब दिल्ली से आगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी फ़्लाइट है अमृतसर की, वही दोबारा सेम प्रोसेस करना पड़ेगा सारा कुछ, क्योंकि मेलबर्न में उन्होंने कहा था एयरपोर्ट पे कि आपको दोबारा से अपने बैगेज जो हैं वो चेकिंग करवाने पड़ेंगे, और इमिग्रेशन होगी फिर दोबारा से, जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं आगे की। तो अब वही मैं प्रोसेस दोबारा करूँगी। उसके बाद थोड़ी देर यहाँ पे वेटिंग ऑब्वियसली करनी ही पड़ेगी। वेट करने के बाद फिर वहीं गेट ओपन होगा अमृतसर की डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए, और देन फाइनली आई विल ऑन द लैंड ऑफ पंजाब। स्टे ट्यून्ड। waiting for my bag. गो को मेरे पास है, एक बड़े वाले का इंतज़ार है। बैग कर लिए हैं कलेक्ट मैंने। अब यहाँ से निकास की बारी है, वे आउट, क्योंकि मैंने जाना है डोमेस्टिक साइड।
ऑल राइट गाइस, मेरा सारा प्रोसेस हो गया। अमृतसर जाने वाला भी बैगिंग वगैरह कर दिया है जमा मैंने। अब मैंने वहीं गेट पे बैठना है जाके जैसे कि मेलबर्न में था गेट नंबर 4 था वहाँ पे, यहाँ पे गेट नंबर अभी डिसाइड नहीं हुआ कौन सा है 30 और 37 के बीच में ही है। मैं यहाँ से गुज़र रही थी क्योंकि उधर वाली साइड को गेट है मेरा, तो मेरी नज़र पड़ी टिम हॉर्टन्स के स्टोर पे जहाँ मैं अभी बैठी हुई हूँ। मैंने सोचा मैंने इसकी तारीफ़ें सुनी हैं और वीडियोस देखी हैं टिम हॉर्टन वगैरह का। पहले स्टारबक्स बहुत फेमस था, ठीक है, वो भी अभी यहीं पे है मेरे पीछे। अब टिम हॉर्टन बड़ा फेमस हो गया। मैं कहा चलो पी के देखते हैं कि क्या खासियत है उसकी कॉफ़ी। सही है, अगर मैं रिव्यू दूँ तो नॉट बैड, अच्छा है। मैंने ली है कैपुचिनो बस, ओनली कैपुचिनो, क्योंकि अभी सुबह के यहाँ पे बजे हैं 5:15 और इस टाइम कुछ खा नहीं सकती मैं। आई ओनली कैन ड्रिंक, पर पता मेरा कुछ नहीं है। अगर मुझे आगे जाके कुछ अच्छा सा खाने को नज़र आया तो मैं खा तो सकती हूँ। बड़ी मोटी किस्म की इंसान हूँ मैं। जब कोई अच्छा करने का मन होता है तो एक्टिविटीज़ जो दिमाग में चलती रहती है वो करती रहती हूँ। टिम हॉर्टन की कॉफ़ी पीने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे वेटिंग में। दिन भी चढ़ गया मेरे पीछे, जैसे कि आप देख रहे हो। गुड मॉर्निंग हो चुकी है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली। अब बस वेट है कि अमृतसर का प्लेन आए और उसमें बैठ के फिर अमृतसर जाया जाए। बस वहीं वेटिंग में ही बैठी हुई हूँ मैं। यहाँ गेट नंबर 30A से एंटर होना है। अभी भी 1 आवर है मेरे पास। चलो यहाँ तक आ गए हैं, आगे भी पहुँचेंगे। अमृतसर की एयर इंडिया वाली फ़्लाइट में प्लेन कहीं गोल लगा हुआ है, इस बस में बैठ के जाना है। बस एक ये ट्रैवल रह गया था करने वाला, ये भी कर लेते हैं। अब ये लास्ट प्लेन है मेरे घर को जाने के लिए। थक गई मैं बाय गॉड यात्रा कर करके इतनी लंबी। फाइनली अमृतसर पहुंच ही गई मैं, पर मेरे घर वाले अभी तक नहीं आए, इसलिए मुझे उनकी वेट करनी पड़ेगी यहाँ पे बैठ के। बैग वगैरह सब ले लिया है मैंने। अब बस मुझे मेरी अपनी मॉम का इंतज़ार है कि वो लेने आए फटाफट। ऐसा नहीं है कि वो लेट लतीफ़ हैं, बट आज थोड़े से हो गए हैं बिकॉज ऑफ ट्रैफिक अमृतसर का। चलो भाई, अब वेट करते हैं मम्मा की। जब वो मुझे कॉल करेंगे फिर मैं बाहर जाऊंगी। फाइनली मम्मी आ गए मेरे, मिलते हैं उनसे बाहर जाके। ये रहे मेरे मम्मा। कपल में करने बरसाओ मेरे ऊपर फोन। कमले हो गए। ओहो इंडिया को आई।
ऑस्ट्रेलिया थैंक और बढ़िया बढ़िया रानी आई थैंक यू फॉर दिस वेलकम। अरे बुके मिला मुझे मम्मा से। भाई वेलकम तो हो गया मेरा जोरदार। अब बारी है घर जाने की, पर घर से भी पहले मैंने मम्मी को कहा था कि हम लोग ना बाहर से खाना खा के जाएंगे। क्यों मम्मा? हाँ जी यस जैसे लिंक कहेगी वैसे करना हमने जैसे 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 कहेगी वैसे ही करना हमने हाँ। जो कहेगी इसकी बात ही माननी है हमने। इसलिए अब हम यहाँ पे अमृतसर पहले एक रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और उसके बाद घर जाएंगे। ओके देन मैं अपने इस ब्लॉग को एंड करूँगी, बने रहो मेरे साथ। मैंने जैसे कि बोला था कि हम लोग आएंगे हल्दीराम में खाना खाने, तो हल्का फुल्का खा रहे हैं हम और इनकी डिस्कशन ही नहीं ख़त्म हो रही दोनों जानों की। बस अब ये खा पी के हमने जाना है अपने घर को और मैंने करनी है रेस्ट। मैं गई हूँ पूरी तरह थक, अब नहीं बस कब से ये वीडियो स्टार्ट किया, अब जाके एंड होने वाली है। फाइनली मेरी जर्नी ख़त्म हो गई, एयरपोर्ट वाली ट्रैवलिंग वाली। अब बस अब घर को जाना है और अभी अंदर ही है, वो कुछ ले रहे हैं सामान, मिठाई या नमकीन, आई डोंट नो। कहते मैंने लेना है, मैं कहा ले लो आप, मैं बाहर जाके अपना ब्लॉग एंड करूँ। आखिर वो आप मेरी देख ही रहे होंगे। सो ओवरऑल इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस जो है बहुत ही बढ़िया रहा, अच्छा था सब कुछ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई मुझे, फूड भी अच्छा था एंड टाइम पे थी फ्लाइट, सब कुछ ठीक था। आगे की भी टाइम पर ही थी अमृतसर तक की। तो बाकी यहाँ पे बहुत हवा चल रही है यार अमृतसर में, बहुत तेज़। चलो कोई बात नहीं, अब बस आगे अपने देश भारत में अब तो देखती हूँ क्या होगा मूड मेरा, क्या करती हूँ मैं यहाँ पे आके। और बस कुछ ना कुछ मिल जाए ऐसे ही आसरा, और मैं फिर व्लॉग वगैरह बनाती रहूँगी। बस आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट मुझे सपोर्ट करना है हमेशा की तरह, प्यार देना है ढेर सारा मेरी वीडियोस को, कैसे करके कमेंट करके और लाइक करके मेरी वीडियोस को, और यस एट दी एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलो हल्दीराम से शुरुआत की है मैंने अपनी इंडिया की खाने पीने की, आगे देखते हैं कि क्या करते हैं। क्योंकि व्हेन मॉम लुक एट मी इन द एयरपोर्ट कहते हैं वो इतनी पगली हो गई है। तो मैं सिमरन शर्मा आप सबकी क्यूटी लेती हूँ आपसे अभी के लिए विदा। फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।